साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियरवाल पर। साथियों, एक बड़ी खबर निकलकर आउटसोर्सिंग भर्ती के संबंध में सामने आई है, तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, हमने आपको आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए जो आउटसोर्सिंग उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनने की बात चल रही थी, उसकी सूचना हमने आपको दी थी कि उत्तर प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जाएगा। उसके लिए खबर का निकल सामने आई है। इस खबर में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस शासनादेश में कहा गया है कि जो आउटसोर्सिंग कर्मी होंगे उनकी जो सैलरी होगी, वेतनमान होगा, वो 20 से 40 हज़ार के मध्य रखा जाएगा। वहीं निगम की एक संरचना तैयार की गई है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति, निगम मुख्यालय, शासन निदेशालय आदि की निगरानी समितियां, मंडल स्तर की निगरानी, जिला स्तर की निगरानी एवं स्थानीय स्तर की निगरानी एक समिति बनाई जाएगी। उस समिति के माध्यम से सब चीज़ें की जाएंगी। लिखित परीक्षा भी होगी, साक्षात्कार का भी रखा गया है प्रावधान। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का साक्षात्कार नहीं होगा। वहीं EPF एवं ESI की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि 2 से 3 माह में निगम भर्तियां शुरू करेगा। तो आइए इसके बारे में बस चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें, इसी पर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो एक सचिव अमित कुमार घोष, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है 19 सितंबर को। इसमें क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के कंपनीज एक्ट 13 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड नॉट प्रॉफिटेबल का गठन विषय। इसमें आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन के बारे में सूचना प्रेषित की गई है समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी को, समस्त अपर सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। तो ये 19 सितंबर को ये लेटर जारी किया गया है। इसमें कई बातें कही गई हैं, आइए देखते हैं। इसका जो उद्देश्य होगा, हमने पहले ही बताया था आपको कि इसका उद्देश्य स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैन पावर को शासन के समस्त विभागों में संस्थाओं को उपलब्ध कराना रहेगा। वहीं इसका विजन है कि जो कार्मिक रहेंगे उनको पूरा पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाएं सुगमता तथा समय से उपलब्ध हों तथा प्रभावी पारदर्शिता बनी रहे। तो ये इसका विजन है, इसके बारे में बातें कही गई हैं। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस निगम के लाभ के बारे में कि जो निगम बना है, ये बनाया गया है, इसका क्या लाभ होगा। तो इसके लाभ के बारे में ये कहा गया है कि जो विभाग द्वारा कर्मियों की मांग को निगम द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से विभाग को सेवा प्रदान कराया जाएगा। वहीं कर्मियों को 1 से 5 तारीख के मध्य पारिश्रमिक उपलब्ध कराया जाएगा। कर्मियों को EPF तथा ESIC खाते खुलवाकर उनके खाते में वो धनराशि जमा कराई जाएगी। कर्मियों को समय समय पर दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं SC, ST, OBC, दिव्यांगजन महिलाएं, EWS स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को के आश्रित तथा भूतपूर्व सैनिकों इत्यादि को नियमानुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं, ये निगम के लाभ होंगे। वहीं चयन की जो प्रक्रिया है वो कैसे की जाएगी। सबसे पहले कहा गया है कि जो निगम चयन करेगा, जेम पोर्टल के माध्यम से कंपनीज का चयन करेगा, जो न्यूनतम 3 वर्ष अथवा कार्य आवश्यकता की समाप्ति तक, मतलब अधिकतम 3 वर्ष, या जो कार्य है जब वो समाप्त हो जाएगा तब तक के लिए इसमें भर्ती करेगा। निगम जो है इसमें प्रक्रियाएं संचालित करेगा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से। वहीं आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से निगम सेवाएं भी लेगा तथा जो कंपनीज एजेंसियां सही से काम नहीं करेंगी उनको ब्लैक लिस्ट करेगा अथवा पेनाल्टी द्वारा हटा भी दिया जाएगा। एजेंसियों का, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां, उनका दायित्व क्या होगा। तो एजेंसियां हैं वो 5 तारीख तक खाते में पारिश्रमिक प्रेषित करवाएंगी। वहीं उनका EPF जो ESI है वो भी उनके खाते में खाता खुलवा कर उनको दिया जाएगा। वहीं
जो भी चीज़ें हैं उसकी पुष्टि 10 तारीख तक के पहले करनी रहेगी। अब आइए हम इसके मापदंडों पर चर्चा करते हैं कि मापदंड चयन क्या क्या रहेंगे। मापदंड की बात करें तो सबसे पहले निर्धारित योग्यता के अनुसार जो निर्धारित योग्यता रहेगी पद के लिए, अगर उसके अतिरिक्त आपके पास कोई स्पेशल योग्यता उस संबंधित क्षेत्र की है तो आपको 25 अंक स्पेशल प्रदान किए जाएंगे। वहीं विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला जो है उसको क्रम वाइज, मतलब पहले विधवा को, फिर उसके बाद तलाकशुदा को, उसके बाद परित्यक्ता को महिला को, जैसे भी रहेंगे उनको 10 अंक अलग से दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा में जो प्राप्तांक होंगे उस पर 50 अंक आपको दिए जाएंगे। वहीं जो स्थानीय निवासी हैं, यदि वैकेंसी जनपद स्तरीय है, जनपद स्तर के, मंडल स्तरीय है तो मंडल पे, राज्य स्तर के है तो राज्य के, इन जो अभ्यर्थी रहेंगे इनको स्थानीय होने के नाते 15 अंक दिया जाएगा। तो ये कुल 100 अंकों का जो है मापदंड बनेगा, इसी के आधार पर आपकी भर्ती की जाएगी। अब मापदंडों के जो मापदंड है तो स्वीकार अंकों के निर्धारण है तो निम्न व्यवस्था जो हमने बताई यही है। आइए इसके कुछ और बिंदु देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जैसे तलाकशुदा महिला के बारे में हमने बताया कि तलाकशुदा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जो भी उनको 10 अंक प्रदान किया जाएगा। उसमें ये भी कहा गया है कि वरीयता क्रम में प्रथम वरीयता विधवा को, द्वितीय वरीयता तलाकशुदा को एवं तृतीय वरीयता परित्यक्ता महिला को दी जाएगी। परित्यक्ता उस महिला कहते हैं जिसका पति द्वारा परित्याग कर दिया गया हो। तो ये वहीं आरक्षण हेतु संस्था को प्रत्येक स्तर पर 1 यूनिट माना जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मियों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव और पारिश्रमिक श्रेणी 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। जो इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, हमने पहले बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, इसमें सलाहकार कमेटी होगी, निगम मुख्यालय बनेगा, शासन निदेशालय, नगर निगम, स्थानीय निकायों, अन्य संस्थाओं की मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी। वहीं मंडल स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी और स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, सलाहकार कमेटी होगा, निगम मुख्यालय होगा तथा स्तर अनुसार मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, डायरेक्टर होंगे, अन्य डायरेक्टर होंगे। जो जिला स्तर कमेटी होगी उसमें सदस्य समन्वयक, मुख्य विकास अधिकारी होंगे CDO, सह समन्वयक जिला संयोजन अधिकारी होंगे, वहीं सदस्य संबंधित जिला के विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, जो विभाग होगा उसके जिला स्तरीय स्तर के अधिकारी होंगे, वो सदस्य बनाए जाएंगे। स्थानीय कमेटी पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वहीं सदस्य HR हेड और सदस्य वित्त नियंत्रक बनाए जाएंगे। अब आइए एक जो प्रमुख बिंदु हो जाता है मानदेय या पारिश्रमिक के बारे में चर्चा करते हैं, जो एक मुख्य बिंदु पड़ता है। सबसे पहले अगर चिकित्सा सेवा की बात करें, चिकित्सा सेवा में जो शैक्षिक योग्यता MBBS होगा, जो भी चिकित्सा सेवा में डॉक्टर रखे जाएंगे जो MBBS हैं उनको 40,000 रुपये पारिश्रमिक दिया जाएगा। वहीं अभियंता सेवा में जो BTech होंगे उनको 40,000, व्याख्यान सेवा में जो संबंधित विषय से स्नातक की योग्यता रखते हैं 40,000, वहीं गणित भौतिकी में स्नातक अथवा रसायन विज्ञान में रिसर्चर होंगे उनको 40,000, लेखा सेवाएं जो अकाउंटेंट का काम करेंगे तथा 5 वर्ष का अनुभव अथवा चार्टर्ड अकाउंट होंगे उनको 40,000 रुपये। इसी प्रकार जो वास्तुकार होंगे आर्किटेक्चर उनको 40,000 रुपये। वरिष्ठ स्तर के जो अनुसंधान सेवाएँ होंगी जिसमें गणित स्नातक एवं अर्थशास्त्र वाणिज्य के साथ उनको 40,000 रुपये तथा अभिनियंत्रण सेवाएँ जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BTech होंगे उनको भी 40,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। इसी प्रकार ये श्रेणी, ये जो इतने कार्मिक हैं ये श्रेणी 1 के माने जाएंगे। श्रेणी 1 के कार्मिक होंगे इनको 40,000 रुपये का पारिश्रमिक, न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसी क्रम में श्रेणी 2 के कार्मिक की बात करते हैं। तो श्रेणी 2 के कार्मिक हैं उनके हम मानदेय देखें तो जो उनका मानदेय होगा, अगर कार्यालय सेवाएं हैं उसमें जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता स्नातक है तो उनको 25,000 रुपये, क्लर्क जो हैं उनको 25,000 रुपये, जिसकी
जिसमें योग्यता जो है स्पीड, टाइपिंग स्पीड तथा कंप्यूटर में डिप्लोमा रखी जाएगी। वहीं जो लेखा सेवाएं हैं वह काम होगी उनकी 25,000 मानदेय। वहीं कंप्यूटर साइंस में जो ग्रेजुएशन है, डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं 25,000। अनुवादिक सेवाएं में जो स्नातक होंगे, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमान अर्हता जिसके पास होगी उन्हें 25,000। कल्याण सेवाएं जो समाज कल्याण, समाजशास्त्र से स्नातक होंगे अर्थशास्त्र से उनको 25,000। कला सेवाएं जो स्नातक कला एवं शिल्प में डिप्लोमा होंगे उनको 25,000। शारीरिक प्रशिक्षण है जो शारीरिक शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र जिसके पास है उसको 25,000। वहीं शिक्षण सेवाएं जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हैं उनको 25,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये थी श्रेणी 2 की सेवाएं जिसका मानदेय न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्रेणी 2 के ही कार्मिक रहेंगे ड्राफ्ट सेवाएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्चर असिस्टेंट 25,000। एक्सरे सेवाएं 25,000 जो संबंधित क्षेत्र में फील्ड में डिप्लोमा होंगे। वहीं नर्सिंग सेवाएं जो जीएनएम होंगी, जीएनएम एएनएम उनको 25,000। फार्मेसी सेवाएं जो फार्मेसी में डिप्लोमा है 25,000। अभियंत्रण सेवाएं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 25,000। परामर्शदाता 25,000 जो एलएलबी और स्नातक की योग्यता रखते हैं। वहीं सेवाओं में सांख्यिकी सेवाएं जो परास्नातक हैं गणित वाणिज्य में एवं अर्थशास्त्र में उनको 25,000 रुपये मानदेय पारिश्रमिक न्यूनतम दिया जाएगा। तो ये थी श्रेणी 2 यानी बी की सेवाएं। श्रेणी 1 की सेवाएं न्यूनतम जो ली जाएंगी उनका मानदेय 40,000 रुपये और जो श्रेणी बी की सेवाएं ली जाएंगी उनका न्यूनतम मानदेय 25,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इन दोनों श्रेणियों में साक्षात का प्रावधान भी रखा गया है। इसी क्रम में अगर हम तृतीय श्रेणी की बात करें तो तृतीय श्रेणी की सेवाएं हैं उसमें मानदेय लगभग 22,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसमें कौन कौन सेवाएं आएंगी? इसमें आएंगे कार्यालय सेवाएं जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। वहीं आशुलिपिक सेवाएं इसमें भी आएंगी जो टंकण स्पीड इसके पास होता है, स्नातक और शॉर्टहैंड की जानकारी है। टंकण सेवाएं और शॉर्टहैंड इसके पास जानकारी है या कंप्यूटर टाइपिंग की जानकारी है, स्नातक योग्यता रहेगी। दूरसंचार सेवाएं स्नातक योग्यता। भंडारण सेवाएं स्नातक। फोटोग्राफी सेवाएं, फोटोग्राफी का 5 वर्ष का अनुभव स्नातक के साथ साथ संबंधित फील्ड में। डाटा प्रोसेसिंग सेवाएं कंप्यूटर कार्य में संबंधित प्रमाण। पुस्तकालय सेवाएं, पुस्तकालय सूचना विज्ञान में स्नातक। इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं स्नातक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्य का अनुभव। यांत्रिक सेवाएं स्नातक एवं अधिमानी अर्हता जो है 22,000। फिटर सेवाएं प्रयोगशाला परिचालन संचालन। पैरामेडिकल सेक्टर में डिप्लोमा। वहीं पर्यवेक्षण प्रबंधकीय सेवाएं ये ग्रुप सी की सेवाएं हैं। तथा वाहन चालन सेवाओं में इंटरमीडिएट तथा वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास होगा उसे 22,000। तो ये थी ग्रुप सी की सेवाएं जिसमें 22,000 रुपये न्यूनतम पारिश्रमिक रखा गया है। वहीं चतुर्थ श्रेणी की बात करें, चतुर्थ श्रेणी की जो सेवाएं हैं उसमें 20,000 रुपये पारिश्रमिक न्यूनतम रखा जाएगा। इसमें योग्यता जो है हाई स्कूल उत्तीर्ण रखी गई है। कार्यालय सेवाएं, लिफ्ट ऑपरेटर सेवाएं, प्रयोगशाला सेवाएं, अभिलेख सत्यापन, कार्यालय अधीनस्थ सेवाएं, भंडारण सेवाएं और 43 विशिष्ट सेवाएं, 47 विशिष्ट सेवाएं, ये सेवाएं इसमें रहेंगी। तो इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 जो ए और बी ग्रुप की सेवाएं कही जाएंगी उसमें आपको श्रेणी 1 और श्रेणी 2 की सेवाओं में इंटरव्यू का प्रावधान भी रखा गया है। तो श्रेणी 3 और श्रेणी 4 की सेवाएं हैं उसमें इंटरव्यू का प्रावधान नहीं रखा गया है। इन श्रेणी की सेवाओं में आपको जो हमने बताया क्रमवार 40, 25, 22 और 20,000 न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो ये थी आउटसोर्सिंग गठन के संबंध में एक जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। था आगे इसके संबंध में जैसे ही सूचना प्राप्त होती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। आप जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दें, इसी पर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।